अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे कल के एक अफसोसनाक अफवाह के हवाले से, जो कि हमारे सोशल मीडिया के ऊपर अब बहुत कॉमनली होने लग गई है कि सोशल मीडिया सारिफीन अपनी मर्ज़ी से किसी की भी मौत का ऐलान कर देते हैं और कहते हैं कि जी ये बंदा या बंदी गुजर गए हैं और आप जी कलमा पढ़ लें और उनके लिए फातिहा पढ़ लें, जबकि वो ज़िंदा सही सलामत होते हैं। ये इंतहाई शर्म की बात है कि आप बिना तस्दीक के सिर्फ कुछ लाइक्स, रीट्वीट और कुछ शेयर्स के चक्कर के अंदर किसी भी जिंदा शख्स को जो है वो मरवा देते हैं। इसकी वजह से उसको तकलीफ होती है, उसके घर वालों को तकलीफ होती है, लेकिन ये सिलसिला रुकने को नहीं आ रहा। हुआ कुछ ये कि आबिद अली इस मुल्क का एक बड़ा नाम है और बहुत ज़्यादा उनके कैरियर के ड्रामाज हैं जो कि कोई भी, मैं कहती हूँ कि उसको बीट नहीं कर सकता। और अभी रिसेंटली मैंने उनका ड्रामा यूट्यूब के ऊपर देखा, दश्त, क्या कमाल की उनकी अदाकारी थी। वो अलील हैं और उनकी जो दोनों साहबजादियाँ हैं वो खुद भी शोबिस से ताल्लुक़ रखती हैं और ईमान अली और रहमा से आप लोग सब वाकिफ़ होंगे। बल्कि उनकी ईमान अली के तो आपको पता है एक्टिंग का, लेकिन उनकी छोटी बेटी बहुत अच्छी गुलकारा है और उनकी बेगमात भी जो है वो शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं। उनकी तरफ से ये अपील की गई कि आबिद अली बीमार हैं और उनके लिए सेहत की दुआ की जाए। बस यहाँ से वो जो एक अफवाह साज फैक्ट्री है वो शुरू हो गई और यहाँ पर बहुत से मैगजीन्स ने, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर अकाउंट्स ने जो है और फेसबुक ने उनके खिलाफ ये चलाना शुरू कर दिया कि वो अब दुनिया में नहीं रहे। तब उनकी बेटी ने, छोटी साहबजादी ने, फेसबुक पे पोस्ट किया कि वो अलील है और अभी ज़िंदा है तो उनको ज़िंदा रहने दिया जाए। मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैंने ये चीज़ फ़ौरन ट्वीट की और लेकिन लोग मुझसे बहस करते रहे। वो दीवा मैगज़ीन और 3-4 चैनल्स के चीज़ें मुझे दिखाते रहे स्क्रीनशॉट के, नहीं वो ये कह रहे हैं तो आप भी मान जाए। मैंने कहा भाई मैं उनकी बेटी की पोस्ट चेक कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि वो हयात हैं, तो आप गलत बात पर क्यों यकीन कर रहे हैं। ये सारी जो अफवाह साजी वहाँ पर होती है वही टीवी पे चली गई और 5 चैनल्स ने मेरे सामने जो है वो उनकी मौत के टिकट चला दिए। चैनल्स के लिए तो बहुत अफसोस का मकाम है जब उनके पास शोबिस रिपोर्टर्स हैं, वो अपने बीट रिपोर्टर से पहले कंफर्म करें, अदाकार के घर से कंफर्म करें, उनके दोस्त अहबाब से कंफर्म करें, फिर खबर चलाएं। लेकिन उन्होंने भी बस सोशल मीडिया के ट्रैप में आके फ़ौरन चला दी। डेस्क के लोगों को कभी भी सोशल मीडिया के ऊपर 100% ट्रस्ट नहीं करना चाहिए न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी के हवाले से। लेकिन हर दफ़ा यही होता है कि अपनी मर्ज़ी से किसी को भी पैदा और मार दिया जाता है और कोई सॉरी भी नहीं करता, माफ़ी भी नहीं मांगता, बस उसके बाद स्क्रीनशॉट्स डिलीट कर दिए जाते हैं और अपने ट्वीट्स, अपने स्टेटस और अपने शेयर पोस्ट डिलीट कर दी जाती है, लेकिन माफ़ी नहीं मांगी जाती। कल उनके घर वालों को काफ़ी इस वजह से जो है वो रंज का सामना करना पड़ा और वो बहुत तकलीफ़ में आए कि एक अफवाह साजी जो की गई। और मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि कोई भी खबर जब आप चलाते हैं तो खुदारा उसकी तस्दीक करें, किसी को रंज ना दें, क्योंकि एक वक्त कभी आप पे भी आ सकता है। इसी के साथ हमारा मज़हब हमें ये कहता है कि कोई भी खबर है वो तस्दीक के बिना ना जो है वो नशर करें। और इस वक्त हमारे मुल्क के हालात भी टेंशन में है, तो आप कैसे अफवाह साजी का हिस्सा बन सकते हैं। एक चीज़ जिसकी तस्दीक नहीं हुई हुई, आपको नहीं पता, आप फौरन उसको सर्कुलेट करना शुरू करें। ऊपर से हमारे टीवी के लोगों को भी शाबाश है कि वो वही झूठी खबर उठाकर अपने स्क्रीन पे चला रहे हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब करें। उन्हें नोटिस भी आएगा डेफिनेटली पैमरा से। तो आप लोग थोड़ा सा एहतियात करें, थोड़ा सा खुद में ठहराव लाएं और कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पे बगैर तस्दीक के ना चलाएं। और मेरी यहाँ पर ये दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो आबिद अली साहब को सेहत अता फरमाए और उनके जो घर वाले हैं उनको सब्र, हिम्मत और हौसला दे कि वो इस चीज़ का मुकाबला कर सकें। और मैं फिर एक बार गुजारिश करूँगी कि बगैर तस्दीक के किसी की भी इस तरह खबर ना चलाएँ कि उससे उसके घर वालों को रंज पहुँचे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।